नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे थे और विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग विश्व की नदियाँ पढ़ रहे थे। तो विश्व की नदियाँ पढ़ने के क्रम में हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अफ्रीका का मानचित्र है और इसमें जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये हमने नदियों को दर्शाया हुआ है। और यहाँ पे एटलस पर्वत है, जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये माउंटेन को हमने दर्शाया हुआ है। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, यहाँ पे लोमा माउंटेन है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये विक्टोरिया झील है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि मकर रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि कर्क रेखा। तो एक प्रश्न है ये भी कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर के गुजरती है। तो वो अफ्रीका महाद्वीप ही है, जहाँ से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। जो मुख्य रेखा है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। तो एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। बाकी और किसी भी महाद्वीप से होकर के ये रेखाएं, तीनों रेखाएं एक साथ नहीं गुजरती है। तो आइए शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे मुख्य और सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है। ये विक्टोरिया झील है और यहाँ से नील नदी निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर में यहाँ पे भूमध्य सागर पड़ता है। तो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो नील नदी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये अफ्रीका की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो आइए नील नदी के बारे में कुछ जो है इसका इम्पोर्टेंट जो तथ्य है उसको जानते हैं। तो हम सबसे पहले नील नदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। यह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील आप देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा के पर ही स्थित है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है से नील नदी निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है ये साल भर वर्षा का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ साल भर वर्षा होता रहता है, बहुत भारी वर्षा होती है। तो इन क्षेत्र में क्या है कि इन क्षेत्रों से अधिक नदियों का उद्गम होता है, नदियों को जल मिलता है। वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ जल की प्राप्ति अधिक होती है। तो यहाँ से क्या है कि नदियों का उद्गम अधिक होता है। तो ये विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो यहाँ से जो नील नदी है ये यहाँ से आगे नील नदी कहलाती है, लेकिन इसके पहले इसे जो विक्टोरिया झील से निकल करके और यहाँ पे एक शहर पड़ता है दक्षिणी सूडान की राजधानी है खार्तूम। तो खार्तूम में एक ये जो आप निकल के जा रही है नदी, ये व्हाइट नील और ये ब्लू नील, ये दोनों नदियाँ खार्तूम में मिलती है। तो यहाँ से इसे आगे नील नदी कहते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। एक तो है व्हाइट नील और प्लस आपका ब्लू नील, ये दो नदियां हैं। ये व्हाइट नील है और ये ब्लू नील है। तो जो ब्लू नील है यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड पड़ता है। इथोपियन हाईलैंड से ब्लू नील निकलती है और विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है। ये दोनों निकल के जाती है और यहाँ पे खार्तूम में मिलती है। यहाँ से ये नील नदी कहलाती है। यानी कि व्हाइट नील और प्लस ब्लू नील इक्वल टू नील रिवर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से नील, आगे खार्तूम के बाद इसे नील रिवर बोलते हैं। एक और इसकी सहायक नदी है नील की, जो यहाँ पे जो इथोपियन हाईलैंड से ही निकलती है। इसका नाम है अटबारा रिवर, इसकी एक सहायक नदी है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखें तो जो ये ब्लू नील है, ब्लू नील पर यहाँ पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है सेनार डैम। कौन सा? सेनार डैम, हिंदी में इसे सेनार बांध। किस पे? आपका ब्लू नील पे बना हुआ है सेनार बांध।
फिर जब नील नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे पड़ता है मिस्र और नीचे सूडान। तो मिस्र और सूडान की सीमा पे एक झील बना हुआ है, उसका नाम है नासिर झील। नासिर झील यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर ही स्थित है और आपका मिस्र और सूडान की सीमा पे है नासिर झील। और यहीं पे नासिर झील के आगे यहाँ पे बांध बनाकर जब पानी रोका गया है तो उसके पीछे जो जल इकट्ठा हुआ है वो झील में परिणत हो गया है, क्योंकि जल बहुत बड़े क्षेत्र में उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि वहाँ से पानी का है वो वेग से पानी उतरे, तो उससे क्या बिजली उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से। तो जो झील बना है वो नासिर झील है, और जो डैम बना है, बांध जो बना है, उसका क्या नाम है, आसवान बांध है। ठीक, नासिर झील के पास कौन सा बांध, आसवान बांध, आसवान बांध है, आसवान बांध। नासिर झील, ये नासिर झील और यहाँ पे आसवान बांध। तो नील से संबंधित इतना आपने यहाँ तक जाना। फिर आगे नील जो नदी जो है वो भूमध्य सागर में गिरती है, और यहीं पे इसका जो मिस्र है यानी कि इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, तो इजिप्ट की राजधानी कायरो, यहाँ पे कायरो है इजिप्ट की राजधानी, कायरो। ये इजिप्ट मिस्र की राजधानी है कायरो, नील नदी के किनारे ही स्थित है। तो एक और तथ्य है इस नील नदी से संबंधित, ये ऐसा तथ्य है कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो नेट में भी पूछा गया आपका। वो कौन सा है कि इस नील नदी को मिस्र को, मतलब कि मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, यानी कि जो मिस्र है वो इस नील नदी के कारण ही है। ऐसा कहने वाला कौन विद्वान है, एक यूनानी विद्वान है हेरोडेटस जिनका नाम है, उन्होंने ही कहा है कि मिस्र नील नदी की देन है। ये कथन भी पूछा गया है परीक्षा में, नेट के परीक्षा में, कि मिस्र नील नदी की देन है, किसने कहा है, तो हेरोडेटस ने कहा है कि मिस्र नील नदी की देन है, क्योंकि इन नील नदी के कारण ही ये क्षेत्र काफ़ी घना बसा हुआ है, यहाँ पे घने आदिवासियों का मतलब विकास हुआ है। इसका कारण क्या है कि नील नदी का क्षेत्र जो है यहाँ पे, इससे जल की प्राप्ति होती है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है, लेकिन एक नील नदी ही है यहाँ पे जीवनदायिनी के रूप में, यहाँ पे नील जो है वो जीवनदायिनी नदी बन करके यहाँ पे है। तो आपका ये नील नदी के बारे में हो गया। फिर हम बात करें तो हम बात करेंगे, ये सब जो आप हमने नोट किया है ये सब नील नदी से संबंधित है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करें, यहाँ पे आप एक नदी देख रहे हैं, इसका नाम है कांगो। कांगो नदी, ये दूसरी अफ्रीका महाद्वीप की ये दूसरी बड़ी नदी है कांगो नदी। इसे जायरे भी कहते हैं, जायरे नदी भी कहते हैं, जायरे नदी ये वाली है कांगो नदी, जिसे जायरे भी कहते हैं। तो इसकी जो खास बात है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। देखिए यहाँ से गई, एक बार विषुवत रेखा को यहाँ पे क्रॉस किया, फिर आगे बढ़ करके फिर यहाँ पे क्रॉस की, यानी कि 2 बार विषुवत रेखा को क्रॉस कर रही है कांगो नदी। और कांगो नदी जो है वो जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए, हमने पिछली वीडियो में बताया है, अमेजन नदी जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि जलग्रहण नदी का जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, कि नदी किसी मुख्य नदी को जिस क्षेत्र से जल प्राप्त होती है वो पूरा क्षेत्र उस मुख्य नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो जो कांगो नदी है वो अमेजन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। तो ये कांगो नदी है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से। और यहाँ पे एक फॉल्स है, कौन सा, स्टेनले फॉल्स,
स्टेनले फॉल्स कांगो नदी पे। तो कांगो नदी के बारे में ये 2-3 चीज़ें हैं कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और स्टेनले फॉल्स है, और तीसरी यह जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये हुआ कांगो नदी के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे जाम्बेजी नदी, ये आप जो देख रहे हैं ये जाम्बेजी नदी है। तो जाम्बेजी नदी के बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या खास बात है। जाम्बेजी नदी जाम्बेजी नदी, ये वाली जाम्बेजी नदी है। तो जाम्बेजी नदी की खास बात क्या है? जाम्बेजी नदी जो है यहाँ पे पड़ता है जाम्बिया और नीचे पड़ता है जिम्बाब्वे। आप एटलस में अपने मानचित्र में देखेंगे तो आपको ऊपर में जाम्बिया और नीचे जिम्बाब्वे पड़ेगा। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे, जाम्बिया और नीचे जिम्बाब्वे, तो इनके सीमा पर ये प्रवाहित होती है, यानी कि जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे, इनके सीमा पर की सीमा पर प्रवाहित होती है जाम्बेजी नदी। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर प्रवाहित होती है। और दूसरी यहाँ पे एक बांध बना है जिसका नाम है करीबा बांध। बांध तो जरूर आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि नदी और बांध का नाम दे देगा, 4 नदी का नाम दे देगा, 4 बांध का नाम दे देगा, और उसको मैच द फ्लोइंग, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन इससे अक्सर पूछे जाते हैं बार बार। तो जाम्बेजी नदी पे है करीबा बांध, और इसी पे एक फॉल्स बना हुआ है यहाँ पे जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स या फिर जलप्रपात। जाम्बेजी नदी की ये खास बात है। इसके बाद फिर हम देखें अगली नदी। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब अगली नदी हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी की क्या खास बात है? लिम्पोपो नदी जो है यहाँ पे यह यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहाँ से निकली, यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, फिर नीचे फिर मुड़कर यहाँ पे क्रॉस किया और इधर हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। जाम्बेजी नदी भी हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। यह अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो जाम्बेजी नदी और लिम्पोपो नदी ये दोनों हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। जाम्बेजी नदी जो है ये मोजाम्बिक चैनल में अपना जल गिराती है, जो कि हिंद महासागर का ही भाग है, सकरा समुद्री भाग आपका मोजाम्बिक चैनल का। यहाँ पे एक मोजाम्बिक देश पड़ता है, मोजाम्बिक, तो इसी के नाम पे मोजाम्बिक चैनल है। और दूसरी बात, अब लिम्पोपो नदी के बारे में हम दूसरी बात देखें तो यहाँ पे ऊपर में हमने बताया जाम्बिया, नीचे जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे और यहाँ पे जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे आपका दक्षिण अफ्रीका पड़ता है। तो जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। एक कन्फ्यूजन मुझे भी रहता है दोस्तों, जो कि मैं आपको भी बता दूं ताकि आपको एक कन्फ्यूजन ना हो सकता है आप सब में भी किसी को एक कन्फ्यूजन हो। ये पूरा जो है ये अफ्रीका है, यह अफ्रीका महाद्वीप है।
लेकिन इसके सबसे निचले क्षेत्र में यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम ही है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के सबसे निचले यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में एक देश पड़ता है, इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। साथ में ही यहाँ पे पड़ता है आपका बोत्सवाना, और यहाँ पे ये हो गया जिम्बाब्वे, ये हो गया बोत्सवाना, इधर आपका पड़ता है नामीबिया, और ये वाला क्षेत्र हो गया पूरा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यहाँ से शुरू होता है ये यहाँ तक। तो जो लिम्पोपो नदी है जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बना रही है, यहाँ पे है जिम्बाब्वे और ये है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यह जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बना रही है, और ये है आपका बोत्सवाना। तो यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच भी ये सीमा बना रही है, दक्षिण अफ्रीका प्लस बोत्सवाना। तो लिम्पोपो नदी के बारे में ये आप 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप ध्यान रख सकते हैं कि एक तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और दूसरे जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है, ये जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, और फिर बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। फिर अगली नदी हम लोग देखें, अगली नदी अब हम लोग देखेंगे ऑरेंज नदी। ऑरेंज संतरा, ऑरेंज नदी है, ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकली और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए इधर अटलांटिक महासागर पड़ता है, तो अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो जो ऑरेंज नदी है वो कुछ दूर जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर बहती है। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रख लें कि ऑरेंज नदी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो हमने नील नदी देखा, कांगो नदी देखा, जाम्बेजी नदी देखा, और फिर आपका लिम्पोपो नदी और ऑरेंज नदी को देखा। अब हम देखेंगे नाइजीरिया यहाँ पे पड़ता है, यहाँ की एक मुख्य नदी है नाइजर। तो अब हम नाइजर नदी के बारे में देखेंगे। नाइजर नदी, नाइजर नदी यहाँ पे पड़ता है लोमा माउंटेन, हाईलैंड है, तो लोमा माउंटेन से निकलती है और यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और आकर के यहाँ पे गिनी का खाड़ी पड़ता है, तो गिनी की खाड़ी में अपना जल विलीन करती है। तो इस पे नाइजर नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कैंजी बांध। कैंजी बांध, नाइजर नदी पे कैंजी बांध बना हुआ है। इसकी एक सहायक नदी इधर से आती है जिसका नाम है बेन्यू। बेन्यू है नाइजर की सहायक नदी है। लोमा माउंटेन के पास से ही एक और नदी निकलती है और इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है, उसका नाम है सेनेगल। सेनेगल नदी है, ये वाली सेनेगल नदी है। एक और नदी है नाइजर नदी के ठीक नीचे यहाँ पे, जिसका नाम है बोल्टा, बोल्टा नदी। तो इस नदी का क्या नाम है? बोल्टा, बोल्टा रिवर। बोल्टा रिवर जो है वो बोल्टा झील से होकर बहती है। यहाँ पे बोल्टा झील भी है, बोल्टा लेक भी है, बोल्टा लेक। बोल्टा नदी बोल्टा झील से होकर प्रवाहित होती है, यहाँ पे बोल्टा झील भी है। तो ये रहा अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदी, और इन पे जो मुख्य बांध थे वो हमने आपको बताया, और इनसे संबंधित जो भी मुख्य बातें थी वो हमने आपके साथ साझा किया।
तो उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के नदियों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको उत्तर हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको यूरोप महाद्वीप की नदियों के साथ हम मिलेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।